तीन ट्रकों का ऑर्डर फिर आया। 60,000 की मीट गई थी, तो 5 ट्रकों का जो हिसाब है माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज तक हमारे खानदान में कोई कॉलेज नहीं गया और तुम कॉलेज जाने की बात करती हो। कॉलेज जाएगी तू? घर के काम काज सीख, यही तेरे काम आने हैं। अगले घर जाना है। क्या बाबूजी आप सर पर हाथ उठा रहे हैं? ये क्या बाबूजी, हमने नादू से पाला है दीपिका को। ये बात तो आप प्यार से ही समझा सकते थे। सही तो कह रहे हैं बाबूजी, इसकी इतनी हिम्मत है घर से बाहर पैर निकालेगी। बताओ हमारे घर की लड़की कौन सी कॉलेज में पढ़ने गई है, कॉलेज जा रही है। प्रदीप, ये तुम्हारे और तुम्हारी बहू के लाड प्यार का नतीजा है जो ये लड़की आज घर से कदम बाहर निकाल रही है। बाबूजी, अपनी सोच को बदलिए, जमाना बदल गया है बाबूजी। बहू, मर्यादा में रहकर बात करो। बाबूजी, मैं अपनी मर्यादा में रह के ही आपसे बात कर रही हूँ। अगर मेरी बेटी दिशा पढ़ना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? मैं दिशा को पढ़ाना चाहती हूँ और दिशा भी पढ़ना चाहती है बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बेटा और बेटी में फर्क करना बंद कीजिए। हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की कॉलेज नहीं गई। तो बाबूजी, जो आज तक नहीं हुआ उसे होने दीजिए। देखिए बाबूजी, ये आपका अंश है और ये आगे पढ़ना चाहती है, तो बाबूजी दिशा को पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मैं इस लड़की के लिए अपने खानदान के रीति रिवाज नहीं बदल सकता। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उसके सपने को पूरा करूंगी। उसके लिए मुझे चाहे किसी से भी टकराना पड़े तो मैं टकराऊंगी, चाहे वो कोई भी हो। चल दिशा। बहू, जाते जाते मेरी एक बात सुन लेना, ये घर मेरा है और मैं जो चाहूंगा वही होगा यहाँ पर, समझी? मुखिया अभिजीत को फोन करो, उसका बेटा विलास से पढ़कर आया है। हम आज ही इसके रिश्ते की बात करेंगे। जी बाबूजी, मैं फोन करता हूँ। ठीक है। बेटे, ससुराल में जाकर ना तुझे सबकी सेवा करनी और वहाँ जाकर तुझे खेलना कूदना ना, सारा काम ठीक से करना। माँ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं ये शादी करना नहीं चाहती माँ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। शादी तो करनी पड़ेगी बेटी, शादी तो सबकी होवे तो तेरी भी होगी। पर मैं माँ करना नहीं चाहती। अरे दुर्गा, लड़की को कुछ काम काज सिखा दे। जी सब सीख जाएगी, आप क्यों चिंता करती हो? अभी पढ़ने लिखने के दिन है उसके। जी आजकल लड़का लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। चाची चाची, क्या हुआ बेटे? मम्मी पापा दीदी की शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? इतनी छोटी की शादी कर रहे हैं? तू चल मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। कन्या को बुलाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, माया बेटे को लेकर आओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। रुकिए पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए पंडित जी, ये लोग तो दोनों मूर्ख हैं, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं। इतनी छोटी सी बच्ची की शादी कराते हुए आपको शर्म नहीं आती? होती कौन है मेरी बेटी की शादी रोकने वाली? अगर तू सरपंच के घर की बहू ना होती तो कब का धक्के मार के निकलवा दिया होता। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हो? अपनी नाबालिग बेटी की शादी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 13 साल की हो चुकी है और गांव में इसी की उम्र की सभी लड़कियों की शादियां करा देते हैं। करा देते थे, अब नहीं। आपको नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अगर हम करते हैं तो वो गैर कानूनी होता है और तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। हमें कानून का पाठ मत पढ़ा और अपनी बेटी की शादी के बारे में जाके सोच। जी, मैं आपको कानून का पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप गौर से देखो, जिस बच्ची को आपने 9 महीने पेट में रखा, क्या उसे नर्क की आग में आप ऐसे ही छोड़ दोगे? जी, गौर से देखो अपनी इस मासूम सी बच्ची को। क्या ये परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्या ये माँ बनने योग्य है? इस नन्ही सी कली पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो तुम? अरे वो देखो, दुगनी उम्र का है उससे और आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? पंडित जी, आप इसकी बात में बताइए, आप मंत्र जारी रखिए। रुके पंडित जी, मैं अपनी बेटी को नरक की आग में नहीं झोंक सकती और दुर्गा ने सही बोला है, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छे अफसर बनाना चाहती हूँ। और दुर्गा, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाती। आपका दुर्गा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपनी बेटी को पढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जितना मुझसे होगा मैं करूंगी उसके लिए। आज आपने एक बच्ची की नहीं, गांव की न जाने कितनी बच्चियों की जान बचाई। दुर्गा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम ये भूल गए थे कि लड़की लड़कों से कम नहीं होती। आज की बात इस गांव में नाबालिग लड़कियों की शादी कभी नहीं होने देंगे। तुम ठीक कहती हो दुर्गा, तुम्हारी इस बात ने तो मेरी भी आंखें खोल दी है। आज तक न जाने मैंने कितनी ही नाबालिग बेटियों की शादी कराई है। आज से मैं प्रण लेता हूं कि मैं भी नाबालिग बेटियों की शादी नहीं कराऊंगा और तुम्हारे इस अभियान में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद। प्रदीप जी बाबू। बहू को समझा दिया? हाँ, मैंने उसे समझा दिया है। पास के गांव से अभी लड़की को देखने के लिए आ रही है। अच्छा बाबू। तो तुम जाकर उनको तैयार कराओ। जी जाओ। जी बाबू, मैं करता हूँ। नमस्कार सरपंच। नमस्कार मुझे नमस्कार। बैठिए। आओ बेटा, ओके पास बैठिए बाप। ये मेरा बेटा है, विलायत से पढ़ के आया। ये आपके दादाजी। हेलो ग्रैंडपा, हाउ आर यू? ग्रैंडफादर। ये आपके ताऊ जी। हेलो। और ये चाचा जी। हेलो, हाउ आर यू? राम राम।
नमस्कार जी। बेटा ये आपके होने वाले ससुर जी। हेलो फादर इन लॉ, हाउ आर यू? अरे दुर्गा, पानी वानी लेकर आओ मेहमानों के लिए। बेटा ये आपकी होने वाली सासू माँ। Oh, beautiful mom. Very nice looking mother-in-law. Oh, cold one. Oh, stop it. What is nonsense? I am not your mother-in-law, okay? I like your English. Oh, no. By the way, Oh, ये आपकी सासू माँ। पाव पड़ो बेटा, इंडियन संस्कार है। I don't like it. No, Paul. सरपंच जी, आपका परिवार तो बहुत संपन्न है और मेरा बेटा भी विदेश से पढ़ के आया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब करता है विदेश में। अब क्यों ना कुछ लेने देने की बात हो जाए। जी जरूर, क्यों नहीं। बाबूजी, आपने ऐसा लगा देखा अपनी दिशा के लिए जिसे संस्कार नाम की चीज नहीं है। मुखिया जी, शायद आपको नहीं पता, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी जुर्म है। दहेज लेने के चक्कर में मैं आप दोनों को गिरफ्तार करवा सकती हूँ। मेरा बेटा विदेश में पढ़ के आया है, हम इसका खर्चा मांग रहे हैं जो पढ़ के आया था। नहीं मांग रहे बेटा। दरवाजा सामने है, आप दोनों जा सकते हैं। सरपंच जी, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया आपने हमें। बहू, शादी में तो हर कोई दहेज देता है। चलो बेटा, उठो यहाँ से। okay, Paul. चलो। Oh, father-in-law. बाबूजी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? तुम आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी से ऐसे बात करने की? हम कुछ कह नहीं रहे तो तुम हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाती रहोगी। बड़े भैया, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार की धज्जियां उड़े, बल्कि मैं तो समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रही हूँ और बेटियों को बेटे का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गुनाह क्या कर रही हूँ मैं, बताइए बड़े भैया। बाबूजी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। दहेज के लालचियों के हाथ में देखना नहीं चाहती। उसकी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। सरपंच जी। आप लोग यहाँ, क्या हुआ? आज तक जो नहीं हुआ वो हो गया। अरे क्या हुआ, साफ साफ बताओ। सरपंच जी, आपकी पोती ने इतिहास रख दिया। अब ऐसा क्या कर दिया इसने? सरपंच जी, आपकी बेटी पूरे प्रदेश में फर्स्ट आई है और सरकार ने उसकी डॉक्टरी का खर्चा विदेश में उठाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब जितना भी खर्च होगा सरकार आपकी पोती के लिए उतना ही खर्च करने को तैयार है। दुर्गा, तुमने सही टाइम पे आके मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली, वरना मैं तो अपनी बेटी की जिंदगी ही खराब कर देती। अब मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी और तुमने सबकी आदत खोल दी। देखा बाबूजी, जिस बेटी को पढ़ाने के लिए आप इतनी रोक टोक लगाते थे, आज उसी बेटी ने आपका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और जब ये विदेश से पढ़कर आएगी, अपने गांव वालों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाएगी जहां उनका मुफ्त इलाज करेगी। माँ, क्या मैं पढ़ने के लिए विदेश जाऊंगी? हाँ दिशा, मैं तुझे विदेश जरूर भेजूंगी। बेटी, तुझे अब हम पढ़ाएंगे। धन्य है दुर्गा तुम्हारे जुनून और तुम्हारी मेहनत के सामने मैं हार गया। दुर्गा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। और आज के बाद इस गांव की सारी लड़कियों का खर्चा हम करेंगे। आज के बाद हमारे गांव की कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं होगी। हम आज के बाद